हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में क्लास 9 का अलजेब्रा का जो सेट्स टॉपिक था, कौन सा टॉपिक, जो सेट्स ये टॉपिक था, उसकी शुरुआत की थी और उसका जो थ्योरी पार्ट्स है वो हमने थ्योरी पार्ट पूरा का पूरा पढ़ा था। अब इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 1.1 छुड़ाना स्टार्ट नहीं करने वाले, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है कि हमें जो क्वेश्चंस बुक में दिए होते हैं वो सफिशिएंट नहीं होते कि हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग समझ में आने के लिए। कई बार हम अपने दोस्त से नोटबुक लेके या फिर किसी गाइड या फिर किसी नोट्स का यूज़ करके हम क्वेश्चंस छुड़ाकर कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चंस सिर्फ छुड़ाने पे नहीं, आपको कितना समझ में आया है और आप खुद से कितना छुड़ा पाते हो इसके ऊपर ध्यान देना है। ओके, सो हम उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस छुड़ाएंगे जिसमें डेफिनेशन टाइप भी क्वेश्चंस होंगे। हाँ, आपको डेफिनेशन रटनी नहीं है, लेकिन आपको समझ के लेनी है, चाहे कि वो आपकी जो भी मदर टंग हो, मराठी हो या फिर हिंदी हो, उसमें आप बता सको। ओके, तो फिर हम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, पहले उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस तैयार होगा, जो आप डायरेक्टली जब हम प्रैक्टिस से छुड़ाना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर वो हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन से। ओके, अलजेब्रा के सेट्स के हम क्या सीखने वाले हैं और क्या सॉल्व करने वाले हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ओके, देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, हमने कल क्या क्या देखा था, हमने कल वाले वीडियो में क्या क्या देखा था। देखिए, आपको याद ही होगा, हमने कल वाले वीडियो में पहले तो कलेक्शन क्या होता है ये देखा था, उसके बाद सेट्स क्या है ये देखा था, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स देखा था। सही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। उसके बाद हमने क्या देखा था, इस सिंबल की मीनिंग। उसके बाद हमने क्या देखा था, NIWRQ, ये जो स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं सेट्स के लिए, उनकी मीनिंग क्या है ये देखा था। उसके बाद हमने सेट्स को किस तरीके से लिखते हैं, इसके जो दो मेथड्स है, कौन से, रोस्टर और रूल या फिर सेट बिल्डर, ये जो मेथड्स थे, हमने ये 7-8 चीज़ें पिछले लेक्चर में देखी थी। ओके, अगर आपको इनमें कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर हम डायरेक्ट इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस छुड़ाने वाले हैं जो हमें प्रैक्टिस सेट 1.1 छुड़ाने में मदद करेंगे। ओके, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम डेफिनेशन याद नहीं करेंगे, हम उन्हें रटेंगे नहीं, हम उन्हें समझ के लेंगे और हम उन्हें फिर अपनी लैंग्वेज में बताने की ट्राई करेंगे। ओके, सो सीधी सी बात है, सेट्स टॉपिक है तो सेट्स टॉपिक के क्वेश्चन की शुरुआत कलेक्शन क्या होता है इसी से होगी। तो फिर मुझे बताइए, क्या आप में से किसी को याद है कलेक्शन क्या होता है? बताइए, किसी को याद है कलेक्शन क्या होता है? ओके, वेरी गुड, आप में से कई सारे बच्चों को याद आया होगा। कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन सेट ऑफ, नहीं, हम यहाँ पर कलेक्शन की डेफिनेशन में सेट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, कलेक्शन की डेफिनेशन में हम वर्ड यूज़ करेंगे ग्रुप ऑफ। कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? ग्रुप। कलेक्शन क्या होता है? ग्रुप होता है किस चीज़ का? ऑब्जेक्ट्स या फिर कोई भी वस्तु, थिंग्स। कलेक्शन क्या होता है? ग्रुप होता है। कलेक्शन क्या है? ग्रुप है। कलेक्शन क्या है? ग्रुप है। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स। और मुझे बताइए फिर सेट क्या होता है? मैंने क्या पूछा, सेट क्या होता है? तो सीधी सी बात, सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेफिनेटिव ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन क्या है? सॉरी, ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन क्या है? कलेक्शन है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ डेफिनेटिव ऑब्जेक्ट। अब ये डेफिनेटिव की मीनिंग क्या है, ये डेफिनेटिव ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो फर्स्ट वीडियो देखिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसके बाद आप मुझे बताओ, क्या आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल याद है या फिर आप कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हो जो कलेक्शन तो है लेकिन सेट नहीं है? क्या कहा मैंने? कोई ऐसा एग्जाम्पल जो कलेक्शन तो है लेकिन सेट नहीं है, क्या कोई बता सकता है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था सेट बनने के लिए सबका आंसर सेम आना चाहिए।
किसी भी चीज़ में डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी हमने वर्ड यूज़ किया था, किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट नहीं आना चाहिए। तो क्या आप ऐसा कोई सेट कलेक्शन बता सकते हो जो सेट नहीं होगा? देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे बताओ क्या वो सेट होगा या नहीं। मुझे बताओ गुड मूवीज का सेट होगा या नहीं? गुड मूवीज का सेट होगा या नहीं? वेरी गुड, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुड मूवीज कौन से है इसके बारे में आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, सही है। उसके बाद गुड एक्टर कौन, गुड एक्टर्स का सेट होगा? वेरी गुड, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? अरे हर एक का अपना अपना अलग होता है, किसी को शाहरुख पसंद होगा, किसी को कोई और, सही है। उसके बाद मुझे बताओ स्मार्ट स्टूडेंट का सेट हो सकता है? स्मार्ट स्टूडेंट्स का सेट हो सकता है? नहीं। क्यों? पॉइंट ऑफ व्यू हर किसी का अलग अलग होगा, किसी के लिए कौन सी चीज़ स्मार्टनेस होगी, किसी के लिए कोई और चीज़ स्मार्टनेस होगी, सही है। किसी के लिए पढ़ाई लिखाई स्मार्टनेस हो सकती है, किसी के लिए फाइटिंग, किसी के लिए स्पोर्ट्स, किसी के लिए एडवेंचरस नेचर, सही है। ओके नेक्स्ट मुझे बताइए गुड टीचर्स का सेट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही, नहीं होगा। क्यों? किसी को मैथ वाले टीचर पसंद है, किसी को साइंस वाले, किसी को लैंग्वेजेस वाले, किसी को स्पोर्ट्स वाले, सही है। क्या उसका सेट बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो या फिर आप मुझे बताओ क्या ये सारे के सारे कलेक्शंस हैं? हाँ, ये सारे के सारे कलेक्शंस है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर थिंग्स है। लेकिन क्या ये सेट है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डेफिनेटिव नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब मैं आपको पूछूंगा, मैं आपको कुछ चीज़ें बोलूँगा, आपको मुझे बताना है कि क्या ये सेट है या नहीं। ओके, क्या ये सेट है या नहीं, आपको ये बताना है। मुझे बताओ, जैसे हमने अभी देखा था कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स सेट है या नहीं? बिल्कुल नहीं। मुझे बताओ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथ, क्या ये सेट है? देखिए मैं कह रहा हूँ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन मैथ में भी आपको जो डिफ़िकल्ट लग रहा है वो आपके दोस्त को भी डिफ़िकल्ट लग रहा है, फिर दो लोगों का ओपिनियन होगा, दो लोगों का सेम ओपिनियन है, तो फिर डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन मैथ सेट्स होगा। वेरी गुड, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप दोनों के लिए हार्ड हो सकता है, लेकिन टीचर के लिए हार्ड है क्या? नहीं। आपकी क्लास में जो सबसे स्मार्ट बच्चा है उसके लिए हार्ड है क्या? नहीं। कोई ऐसा भी बच्चा होगा जिसे पढ़ना ही नहीं आता, उसके लिए तो दुनिया का हार्ड है। तो क्या उसके लिए वो उतना हार्ड होगा जितना आपके लिए हार्ड है? नहीं, आपसे कई ज़्यादा हार्ड होगा। तो हर किसी का पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है। डेफिनेटिव ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो फिर क्या डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन मैथ सेट होगा? बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन फिर और कोई भी सब्जेक्ट रहे, मैथ की जगह साइंस ले लो, सिविक्स ले लो, हिस्ट्री ले लो, कोई भी ले लो, क्या वो सेट बनेगा? बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद मुझे बताओ कलेक्शन ऑफ, क्या कह रहा हूँ मैं, कलेक्शन ऑफ नोटबुक्स इन योर बैग। अब तो सब घर से ही पढ़ रहे हैं इसलिए किसी के पास बैग नहीं होगा, लेकिन आपके पास जो नोटबुक्स है उसका कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा? एक बार सोचो। हाँ, आपके पास जो नोटबुक्स है उनका कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा? वेरी गुड, आप सीख रहे हो। होगा। क्यों होगा? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपके पास 5 नोटबुक्स है तो मैं आया तो मैंने गिनने के बाद मैं क्या कहूँगा? 5 है। आपका दोस्त आया 5 है, आपके मम्मी आए 5 है, आपका दूसरा दोस्त आया 5 है, कोई भी आए वो क्या कहेगा? 5 ही नोटबुक्स है। तो फिर क्या वो डेफिनेटिव हो गए? क्या वो डेफिनेटिव ऑब्जेक्ट्स हो गए? हाँ बिल्कुल। तो फिर क्या वो सेट है? हाँ, वो 100% सेट है। ओके नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9। क्या कहा मैंने? कलेक्शन, अब मैं पूरा कलेक्शन वर्ड नहीं लिखने वाला, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9। मुझे बताइए क्या ये सेट है?
क्या ये सेट है? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 9th क्लास में कितने स्टूडेंट है ये फिक्स होगा ना, क्या आज 4 है, कल 15 है, कल 20 है। हाँ अब्सेंट स्टूडेंट है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप ही के क्लास में रहेंगे। क्या वो अब्सेंट है इस वजह से वो आपके क्लास के स्टूडेंट ही नहीं है? ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9 क्या ये सेट होगा? बिल्कुल। अब मैंने कहा कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, क्या वो सेट होगा? हाँ वो भी सेट ही होगा। क्यों? क्योंकि फिक्स बच्चे रहेंगे, ऐसा थोड़ी हर दिन बच्चे बदल रहे हैं। ओके। उसके बाद हम ये तो डे टू डे लाइफ वाले एग्जाम्पल हो गए। अब हम थोड़ा सा अपने मैथ वाले एग्जाम्पल्स ले लेंगे। मुझे बताओ, अगर मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स, बाप रे मैंने क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अब तो पहली बात ये सेट है या नहीं ये आपको समझने से पहले आपको ये नॉन निगेटिव क्या होता है और ये इंटीजर्स क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये नॉन निगेटिव और इंटीजर्स ये क्या है यही समझ में नहीं आएगा तो आप वो कलेक्शन सेट वो तो बहुत दूर की बात है। ओके, तो पहले इंटीजर्स मुझे बताओ, इंटीजर्स क्या है? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो, इन तीनों को मिला के क्या बनता है? इंटीजर्स। सही है। उन्होंने कहा है नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन निगेटिव मतलब ये तो कट गए, तो फिर बचा ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स। तो क्या ये सेट है? क्या ये सेट है? हाँ ये बिल्कुल सेट है। क्यों? क्योंकि कोई भी बंदा है अगर उसको कहे नॉन निगेटिव इंटीजर तो फिर वो क्या बोलेगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। लेकिन सर वो ख़त्म नहीं हो रहे, तो सबके लिए ख़त्म नहीं होंगे ना। हमने क्या कहा? वो ख़त्म होना नहीं होना इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें इस वर्ड से, इस लफ्ज़ से फ़र्क पड़ता है, डेफिनेटिव। हमें किस लफ्ज़ से फ़र्क पड़ता है, किस वर्ड से फ़र्क पड़ता है, किस अल्फाज से फ़र्क पड़ता है? डेफिनेटिव। ओके, तो फिर कलेक्शन ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स सेट है? बिल्कुल। अगर मैंने कहा कलेक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, क्या वो भी सेट है? हाँ वो भी सेट है। क्यों? क्योंकि सबके लिए -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ओके, वेरी गुड। अब मैंने आपसे कहा कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। मैंने क्या कहा? कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। अब देखिए मैं थोड़ा सा बदलने वाला हूँ, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स बिफोर लेटर पी। अब मैंने क्या कहा? वॉवेल्स का कलेक्शन है लेकिन पी लेटर से पहले। अब मुझे बताओ पी लेटर से पहले कौन कौन से वॉवेल्स आते हैं? ए आता है, हाँ। ई आता है, हाँ। आई आता है, हाँ। ओ आता है, हाँ। यू आता है, नहीं। यू नहीं आता है। तो फिर मुझे बताओ पी लेटर से पहले यही 4 वॉवेल्स आएंगे मेरे लिए, आपके लिए, हर किसी के लिए। डेफिनेटिव हो गया। तो फिर मुझे बताओ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स बिफोर लेटर पी सेट होगा? बिल्कुल होगा। वेरी गुड। अगर मैंने कहा कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स बिफोर लेटर यम, पी, क्यू, आर, कुछ भी कहने दो, वो डेफिनेटिव होगा। सही है, वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं और हम इस जो हमने रोस्टर मेथड देखी थी उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन लिखना देखेंगे। क्वेश्चन लिखना देखेंगे यानी क्या? क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम आंसर्स लिखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले तो मुझे बताओ, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आपको सेट लिखना है एजुकेशन वर्ड में के वॉवल्स का। मैंने क्या कहा? आपको सेट लिखना है एजुकेशन वर्ड में के वॉवल्स का। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? उस सेट को नाम देंगे। आपने ए नाम क्यों दिया? वो फर्स्ट लेटर और आमतौर पे ए ही देते हैं। आप बी, सी, डी, एम, एन, ओ कुछ भी आपकी मर्जी। ओके, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद देखो आप क्या है इसमें, हमें क्या लिखने हैं? वॉवेल्स का सेट, वॉवेल्स सेट। ओके, पहला ई, दूसरा यू, तीसरा ए, चौथा आई, पांचवा ओ। अब मुझे बताओ
एक लड़का आया, दूसरा लड़का आया, उसने लिखा A इज इक्वल टू AEIOU। उसने कहा कि सर इसमें इस तरीके से एजुकेशन वर्ड में वोवेल्स है, तो मुझे बताओ ये सही है या ये सही है, दोनों में से कौन सा सही है? वेरी गुड, दोनों भी सही है। सर दोनों भी सही है कैसे? अगर आपको दोनों भी सही कैसे ये समझ में नहीं आ रहा तो आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे बताओ सीक्वेंस कभी मैटर करता है क्या सेट में? कभी भी नहीं। आप EAAIO लिखो या फिर AEIOU लिखो या फिर UOIEA लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, वेरी गुड। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद क्या? सेकंड क्वेश्चन। मैंने कहा आपको कि आपको एक सेट लिखना है। क्या लिखना है? सेट लिखना है। किस चीज़ का? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स अप टू 50। अरे बाप रे, मैंने क्या कहा? आपको सेट लिखना है इवन प्राइम नंबर्स का 50 तक के। तो ठीक है, स्टार्ट हो जाओ। आपने लिखा B। सर अब B क्यों? पहले A लिखा था। सर क्या मैं अब फिर से A लिख सकता हूँ? भाई आपकी मर्जी, लिखो। तो आपने देखा इवन प्राइम नंबर। ओके, इवन प्राइम नंबर। ओके चलो स्टार्ट। 2 3 5 7 9 11 13 17 19 23 और ऐसा आपने लिखते चले गए। मेरा बोर्ड खत्म हो गया इसलिए मैं रुका। तो मुझे बताओ क्या ये सही है? हाँ, आपने प्राइम नंबर्स लिख रहे हो 50 तक, लेकिन क्या वो इवन प्राइम नंबर है? नहीं। इसलिए आपको मैथ में क्वेश्चंस छुड़ाते वक्त ध्यान देना ज़रूरी है। आपको समझ में आना। उसने कहा इवन प्राइम नंबर, तो फिर मुझे बताओ 2 के अलावा कोई होगा? बिल्कुल नहीं। अगर उसने 50 की जगह 10 तक लिखा होता तो फिर भी 2, उसने 100 तक लिखा होता तो फिर भी 2, 1000 फिर भी 2, क्योंकि एक ही इवन प्राइम नंबर है। क्या है? एक ही इवन प्राइम नंबर है, और जो है 2, और जो क्या है 2। ओके, पक्का समझ में आया? ये बात आपकी पक्का समझ में आई? आपको देखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छे से सवाल पढ़ना। ओके, गुड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? पहले तो हम कुछ क्वेश्चंस को अपने रोस्टर फॉर्म में और कुछ को सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे अल्टरनेटली लिखेंगे। ओके, पहले तो हम 2 बॉक्स बनाएंगे। हम क्या करेंगे? 2 बॉक्स बनाएंगे और उनमें एक तरफ सेट बिल्डर और एक तरफ रोस्टर मेथड यानी लिस्टिंग वाली मेथड से सेट्स को लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको सेट बिल्डर में इस तरीके से दिया गया है S इज इक्वल टू ये ऐसा कुछ तो भी, ऐसा कुछ तो भी, ऐसा कुछ तो भी, ऐसा और ऐसा। ओके चलिए, ये लाइन अभी हमें हटा ही देंगे। देखिए ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले तो क्या आप इसे पढ़ के समझ सकते हो? क्या आप इसे पढ़कर समझ सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, पढ़ना कैसे है? सेट यस। ओके, क्या है ये? सेट यस। अब इसे हम पढ़ते टाइम कैसे लिखेंगे? यस सेट कंटेन्स, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सेट कंटेन्स ऑल एक्स। ऑल एक्स मतलब सेट एस में ऐसे एक्स है सच दैट, ये जो सीधी लकीर है, स्टैंडिंग लाइन है, उसकी मीनिंग क्या है? सच दैट। सच दैट मतलब जैसे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या कहा मैंने? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अप टू 100 फ्रॉम, ओके पहले लिखेंगे फ्रॉम 10 अप टू की जगह 2 लिखेंगे, फ्रॉम 10 टू 100। मतलब क्या ये इतना बड़ा लिखा, ये क्या कह रहा है? ये
कुछ नहीं कह रहा है, ये सिर्फ कह रहा है 11, 12, 13, 14, 15, डॉट 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 98, 99 और 100 इसका एक सेट है। इसका क्या है? सेट है। लिस्टिंग मेथड में वो इतना आसान है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ना भी आना चाहिए। वो क्या कह रहा है कि देखो भाई एक सेट है, उस सेट में 11 से लेकर ओके 99 आएंगे, सॉरी 100 नहीं आएगा, लेस देन 100 बोला है, लेस देन 100 मतलब 100 के पास रुकना पड़ेगा। ओके देखो क्या कहा गया है उसने हमें कहा है कि एस एक ऐसा सेट है जिसमें x है, उसमें क्या है x है, और ये x ऐसे है। पहले तो वो सब के सब क्या है? नेचुरल नंबर्स है। और कैसे नेचुरल नंबर्स है? 10 से 100 तक के। क्या? 10 से 100 तक के। अगर मुझे कहना है, ये बात आपको समझ में आ रही है? देख के लो। हाँ, x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। ये बिलोंग्स टू की मीनिंग क्या है? उसका है वो। क्या? वो इसका है, मतलब ये उसका है, ये उसका है, मतलब क्या? ये पेन किसका है? मेरा है। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो किसका है? आपका होगा या फिर आपके पापा का होगा। सही है, मम्मी का भी हो सकता है, दोस्त का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो किसका है? तो फिर ये x बिलोंग्स टू, ये x किसका है? ये x नेचुरल नंबर का है। ये x किसका है? नेचुरल नंबर का है। और कैसा है? 10 से 100 के बीच वाला। ओके, 10 से 100 के बीच वाला। ये रूल के ज़रिए लिखा हमने। किसके ज़रिए लिखा? रूल के ज़रिए। ओके, ये जो बात है ये इसके बीच में ये क्या है ये हम देखेंगे। ओके, मुझे ये बताओ क्या ये आपको समझ में आया? देखो एक सवाल से समझ में नहीं आता है, हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमें उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ओके देखो, रुको, अगर नहीं भी समझाए तो कोई बात नहीं, हम और क्वेश्चन छुड़ाने वाले। एक नहीं तो सेकंड, फर्स्ट वाले में नहीं समझा सेकंड वाले में समझेगा, सेकंड वाले में नहीं थर्ड वाले में, थर्ड वाले में नहीं फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले में नहीं फिफ्थ वाले में, और फिर भी नहीं समझा फिर से पाँचों के पाँचों देख लो। ओके, अब मुझे बताओ, मुझे कहना है एक नंबर है स्मॉल s जो 15 से 25 के बीच तक है, हो सकता है, तो मैं इसे कैसे लिखूँगा? मुझे बताइए कहाँ से कहाँ तक है? 15 से 25 तक है, तो फिर 15 14 से बड़ा है और 26 से छोटा है। क्या 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 कहा मैंने? देखो मुझे कहना है ये 15 से 25 तक कोई भी नंबर हो सकता है। यस क्या हो सकता है? 15 से 25 तक नंबर। ओके, तो फिर ये यस 15 से स्टार्ट हो सकता है, मतलब 14 से बड़ा है, और 26 से छोटा है, मतलब 15 से 25 तक है। ये समझ के लो, ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या? एस 15 से 25 तक है, तो फिर वो 15 किससे बड़ा है? 14 से, और किससे छोटा है? 26 से। अब देखो और एक बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ स्मॉल ए 18 से 40 के बीच है। कितने से? 18 से 40 के बीच में है। तो फिर मुझे बताओ ये कैसे लिखेंगे? ए 17 से बड़ा है और 41 से छोटा है। किससे छोटा है? 41 से। ये क्या है? ग्रेटर दैन के सिंबल। ओके, वैसे लेसर दैन के। ओके समझा? पक्का? एक एग्जांपल देता हूँ, आप देखो आप छुड़ा सकते हो या नहीं। m है जो 28 से 59 तक है, तो फिर वो कैसे आएगा? m बीच में आएगा, 27 से बड़ा और 60 से छोटा। पक्का? समझ में आया? वेरी गुड। आप लिख पाओगे ना ऐसा खुद से? वेरी गुड। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। वैसे स्टार्ट तो कर ही चुके हैं हम। ओके, ये समझ में आया? और मेरे साथ लिखते जाइए। एक बार वीडियो को पॉज करके जो मैं नंबर्स दे रहा हूँ या फिर जो भी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ वो लिख लीजिए, वो बुक्स में है नहीं। ओके, उसके बाद मैंने कहा एक सेट है। एक क्या है? सेट है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। और मैंने कहा
भाइयों और बहनों, अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में बनाओ, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। आप में से बहुत बंदे हक्के बक्के रह गए ना, अरे यार ऐसा तो कुछ हमने देखा ही नहीं है, कैसे छुड़ाना है, क्या छुड़ाना है। देखो, मैथ के क्वेश्चन आपको अपने आप नहीं आएंगे, आपको वो पहले कभी ना कभी देखे हुए होना, इसलिए आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन छुड़ाओगे आपको उतना ज़्यादा समझेगा। ओके, चलो पॉइंट पे आते हैं। मुझे बताओ, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे, ए या फिर सेट ए कंटेन ऑल एक्स सच दैट x is equal to 1 upon n and n belongs to natural numbers, comma n is less than 11। बाप रे, सर ने क्या लिख दिया ये, और क्यों लिख दिया। ओके ठीक है, देखो पहले आपको समझ के लेना होगा, आपको क्या करना होगा, समझ के लेना होगा। अगर आपको उन्होंने लिस्टिंग मेथड से रोस्टर मेथड से आपको सेट बिल्डर में करने लगाया है, तो पहले तो उसमें कुछ ना कुछ हिंट होगी जो आपको देखनी है। मुझे बताओ, ये सब के सब क्या है, ये 1/1 ही है, ये 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। मुझे बताओ, यहाँ पर 1/, कुछ ना कुछ है, यहाँ पर 1/, कुछ ना कुछ है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, सिर्फ 1 है। तो फिर क्या मैं कह सकता हूँ, ए सेट में x है और ये x ऐसे है कि जिनमें 1/ समथिंग है नीचे, सही है। तो फिर मुझे बताओ वो क्या है, वो नेचुरल नंबर से, दिखते ही हमें पता चल गया है क्या है, वो नेचुरल नंबर से। ओके, नेचुरल नंबर से, तो फिर यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ लिखना होगा। तो मुझे बताओ, क्या हम यहाँ पर x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हमने पहले x वर्ड यूज़ किया है, x लेटर यूज़ किया है। तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, n। सर आपने n क्यों लिखा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स छोटे में अपने को दिखाना है, तो इसलिए हम n लिख रहे हैं। सर क्या मैं m लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो, p q आपकी मर्जी, आप जो चाहे लिखो। अभी ध्यान दो, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, n, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, n। अब मुझे बताओ n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो हमें क्या लिखना है, और n इज लेस दैन 11। n इज लेस दैन 11 की मीनिंग क्या है, n 11 से छोटा है, मतलब n कहाँ तक है, 10 तक है। n कहाँ तक है, 10 तक है। ये बात आपको पक्का समझ में आई। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको दिया, क्या दिया, क्वेश्चन दिया। मैंने आपको रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर मेथड में, लिस्टिंग मेथड में लिख के क्वेश्चन दिया, जिसमें था 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 एंड 1/10। फिर मैंने आपको क्या कहा, उससे चलो अब सेट बिल्डर फॉर्म में बनाओ। तो आपने कहा भैया ए नाम का एक सेट है, कोई भी नाम ले सकते हैं, ए नाम का सेट है जिसमें x है, और ये x कैसे है, x इज इक्वल टू 1/n। सर वो पहले वाले में कुछ है नहीं, मुझे बताओ, उसका डिनोमिनेटर कुछ है नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, सही है। तो फिर हमने कहा x इज इक्वल टू 1/n, और ये n कैसा है, ये n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, और n 11 से छोटा है। और उसके बाद हमने हमारा करली ब्रैकेट, करली ब्रेसेस बंद कर दिया, और हमने इसके लिए रूल बना दिया। सही है, सही है, वेरी गुड। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप समझ जाओ कि आप सही में होशियार हो, और आपको नहीं समझा तो क्या आप कम होशियार हो, नहीं, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, बिना प्रैक्टिस के कोई भी मास्टरी किसी भी चीज़ में नहीं कर पाता है। ओके, सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। अब देखिए मैं आपको एक सेट दे रहा हूँ, वो सेट है 132, 132, 213, 232, 312, 321 और क्लोज सेट। देखो यहाँ पर कौन से नंबर हैं, 132, 123, 213, 232, 312, 321। अब मुझे बताओ क्या आप इनमें कुछ रिलेशन लगा पा रहे हो या नहीं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या आप इनमें कुछ रिलेशन लगा पा रहे हो या नहीं। टाइम लो, सोचो,
लगा पा रहे हो? मे भी लगा पा रहे हो, लेकिन आमतौर पे बच्चे नहीं लगा पाते। लेकिन देखो ये कुछ हार्ड नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। मुझे बताओ, ये जो सेट है जिसका नाम हम रखेंगे अब एस, ये जो एस सेट है, इस यस सेट में 3 डिजिट के नंबर है? हाँ सर 3 डिजिट के नंबर है। और ये 3 डिजिट के नंबर 1 2 3 इन्हीं नंबर से मिलके बने हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ सेट एस contains all x such that x is 3-digit number made up of 1, 2, 3। सही है? क्या कहा मैंने? देखो S एक सेट है, ऐसा सेट है जिसमें x है। कौन से x है? ऐसे x जो 3 डिजिट नंबर है, जिनमें जो 1 2 3 से बने हुए हैं। समझ में आया क्या? ओके, अब देखते हैं सेम इसी तरीके का और एक क्वेश्चन। देखो क्या आप उसका जवाब दे पाते हो? ओके, अगर आप उसका जवाब दे पाओ तो समझ जाओ कि आप समझ गए। ओके, मैंने लिखा 4 5 7 4 7 5, उसके बाद लिखा 5 4 7 और फिर 5 7 4, उसके बाद 7 5 4, उसके बाद 7 4 5। क्या लिखोगे आप इसके लिए? सेम एस जो लेटर चाहिए वो अभी मैं ऐसे लिखता हूँ। एस इज ए 3 डिजिटेड नंबर। ओके, 3 डिजिट के ही नंबर है, लेकिन अब ये किन किन से बने? मेड अप ऑफ 4 5 एंड 7। मेड अप ऑफ 4 5 एंड 7। समझ में आया? ये कौन सी मेथड हो गई? सेट बिल्डर। ये कौन सी मेथड हो गई? रोस्टर या फिर लिस्टिंग। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? आपको जब ये क्वेश्चन मैं आपको अभी छुड़ा के दे रहा हूँ, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन कम से कम एक बार तो छुड़ाने होंगे, कम से कम एक बार, या फिर उन्हें 2-3 बार देखो। जब आप उन्हें 2-3 बार देखोगे, 1-2 बार छुड़ाओगे, वो आपको अच्छे से आसानी से हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ओके, अब एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। थोड़ा सा क्या ट्रिकी क्वेश्चन मैं सेट बिल्डर फॉर्म में रूल मेथड में देता हूँ। देखते हैं आप रोस्टर मेथड में, लिस्टिंग मेथड में कर पाते हो या नहीं। ओके, देखिए सेट ए कंटेन्स ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू -1 रेज टू n अपॉन n रेज टू 2, comma n belongs to natural number and n is less than 6। देखो क्या है, हार्ड है क्या? बिल्कुल नहीं हार्ड है। देखो बात ऐसी होती है कि जो बड़ा क्वेश्चन है वो देखकर हम डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। देखो हमें क्या कहा गया है, देखो इसमें x है, a में क्या है? x है, वो जो कौन से फॉर्मेट में है? 1/n स्क्वायर के। ओके, सॉरी यहाँ पर n। अब देखो क्या कहा गया है, n की जगह पे क्या आएगा? नेचुरल नंबर। n की जगह पे क्या आएगा? नेचुरल नंबर। कहाँ तक के? 5 तक के। सर आपको कैसे कब पता 5 तक के आएंगे? देखो यहाँ पर लिखा गया है 6 से छोटे, 6 से छोटे यानी 5 तक के नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं। मुझे बताओ -1 का पहला पावर अपॉन 1 का स्क्वायर, क्या आएगा जवाब? -1 आएगा। सर कैसे 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 बताओ? देखो किसी भी चीज़ का पावर 1 यानी वही संख्या। मैंने लिखा 247 का 1 पावर, इसका मतलब 247। मैंने लिखा 313 का फर्स्ट पावर, इसका मतलब 313। सही है? तो फिर मुझे बताओ -1 का फर्स्ट पावर यानी -1 और 1 का स्क्वायर 1। हम -1/1 कैसे लिखेंगे? -1। तो फिर इस सेट की पहली टर्म क्या बनी? -1। पक्का समझ में आया? देखो हम इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर पुटअप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अब हमें n इज इक्वल टू क्या रखना है?
अब हमें n इज इक्वल टू 2 रखना है। n इज इक्वल टू क्या रखना है? a इज इक्वल टू -1 रेस टू n अपॉन n का स्क्वायर। अब n इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 2 -1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया -1 इंटू -1 अपॉन 4 अपॉन 1 अपॉन 4। सर ये 1 अपॉन 4 कैसे हुआ? ऊपर तो माइनस माइनस है, मुझे बताओ। माइनस इंटू माइनस प्लस, ये क्या था? माइनस इंटू माइनस प्लस। ओके, वो मल्टीप्लिकेशन के जैसे दिख रहा है लेकिन वो प्लस है। ओके, तो फिर दूसरी टर्म क्या हो गई? 1 अपॉन 4। अब देखो तीसरी टर्म, अब क्या है? तीसरी टर्म n की जगह पे क्या आएगा? 3 आएगा। -1 का क्यूब अपॉन 3 का स्क्वायर। मुझे बताओ क्या आएगा? -1 अपॉन 9। सर -1 कैसे? -1 इंटू -1 इंटू -1 अपॉन 9। मुझे बताओ -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस इंटू माइनस माइनस। ओके, तो ये आ गया -1 अपॉन 9। तो ये आ गया -1 अपॉन 9। मुझे बताओ आगे आप सेम इसी तरीके से वहाँ पर 4 और 5 लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल। कैसे? देखिए मैं फास्ट बता देता हूँ। -1 का 4th पावर, 4 का स्क्वायर, ये प्लस आएगा, ये 16 आएगा। सर वो प्लस कैसे? -1 इंटू -1, ये 2 बार हो गया, इंटू -1 इंटू -1, ये 2 बार हो गया, ये 1 इंटू 1 ही हो गया। तो फिर यहाँ पर ये +1 आ गया। ओके, +1 अपॉन 16। पक्का समझा? वेरी गुड। अब 5th 1 अपॉन 16। 6 से छोटे 5 है तो फिर 5 तक लेना पड़ेगा। इज इक्वल टू -1 रेस टू 5 अपॉन 5 रेस टू 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 25। सर कैसे? देखो पता था -1 रेस टू 4 इज इक्वल टू 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1। ओ सर ये क्या था? अरे -1 का 4था पावर यानी क्या? 1 था, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर। सर -1 से फिर से क्यों मल्टीप्लाई करें? 5th पावर है। ओके, 5th पावर है। 5th पावर है यानी अगर नहीं समझ रहा होगा तो फिर से देखो, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 2 3 4 5, 5 बार -1 को -1 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? -1 अपॉन 25। ओके, ये हो गया कौन सा मेथड? सेट बिल्डर मेथड। ये हो गया रोस्टर मेथड। समझ में आया? समझ में आया? फास्ट हुआ? एक बार फिर से देखते हैं। ओके, डोंट वरी। हमें बताया गया, क्या बताया गया? A इज ए सेट ऑफ सेट A contains all x such that x is equal to -1 raised to n upon n square and n belongs to n and n is smaller than 6। आपको ये पढ़ना आना चाहिए। ओके, तो फिर हमने लिखा n क्या क्या है, हमने समझ में आया। n 1 से 6 तक है। n कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 6 तक है, वो 1 to 6 आएगा। ओके, तो फिर हमने यहाँ पर सिर्फ वैल्यू रखे और ये जवाब आ गया। ओके, नेक्स्ट। अब क्या? नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या है? ओके, हाँ, अब इसके बाद हमें बस 5 क्वेश्चन छुड़ाने हैं। क्या करने हैं? 5 क्वेश्चन छुड़ाने हैं, जिसके बाद हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 1.1 पर आएंगे। ये जो 5 क्वेश्चन है ये मैं आपको रोस्टर फॉर्म में दूंगा, आपको वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। ओके, कुछ बहुत आसान है, कुछ थोड़े से हार्ड है। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 9/10। ओके, बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो फिर हम इसे थोड़ी सी और जगह दे देंगे। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 9/10। आपने जो क्वेश्चन है वो मेरे साथ ही लिखना चाहिए। ओके, ये कौन सी मेथड हो गई? रोस्टर मेथड। अब आपको इसको सेट बिल्डर मेथड में लिखना है। किस में लिखना है?
सेट बिल्डर मेथड में डर लग रहा है, हार्ड लग रहा है, लगना भी चाहिए, लेकिन वो हार्ड है नहीं। क्यों? अगर आप ऑब्जर्व अच्छे से कर पा रहे हो तो आप इसे आसानी से लिख पाओगे। ओके, मुझे बताओ, क्या हम ऐसा x सच दैट इज इक्वल टू 1/n ऐसा कह सकते हैं क्या? हाँ या नहीं? बिल्कुल नहीं। सर क्यों नहीं? मुझे बताओ, 1 हर जगह पे कांस्टेंट है? नहीं, 1 हर जगह पे कांस्टेंट नहीं है। तो फिर मुझे बताओ, जो न्यूमरेटर में उससे नीचे वाला 1 से ज़्यादा है। क्या कहा मैंने? जो न्यूमरेटर में है उससे डिनोमिनेटर 1 से ज़्यादा है। मतलब अगर मैं न्यूमरेटर को n समझूँ तो डिनोमिनेटर n+1 है। देखो, न्यूमरेटर अगर n है तो डिनोमिनेटर क्या है? n+1। डिनोमिनेटर क्या है? n+1। पक्का? अब मुझे बताओ, जो n है वो नेचुरल नंबर है क्या? हाँ सर, नेचुरल नंबर है। क्यों? देखो, 1 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए नेचुरल नंबर है। इसलिए हमने क्या कहा? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड क्या? n इज लेस देन 10। n इज लेस देन क्या? 10। सर लेस देन 10 क्यों? देखो यहाँ पर रुका ना 9 के पास, 9 के पास रुका ना, तो 9 के पास रुका यानी कहाँ से, किससे छोटा है? 10 से छोटा है। पक्का समझ में आया? और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये ब्रैकेट क्लोज। इस सेट का नाम S इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1, n बिलोंग्स टू, देखो यहाँ पर आप एंड लिखो, नहीं लिखो, या फिर ऐसे दियो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन 10। पक्का समझ में आया? पक्का समझ में आया? ओके, गुड। अब और एक क्वेश्चन, मैंने कहा ना 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चंस को आप 7-8 बार छुड़ाओ, देखो छुड़ाओ, देखो छुड़ाओ। अगर आप 7-8 बार के बाद भी अगर आप इन्हें परफेक्टली कर पाते हो तो आपको 11th का जो सेट्स टॉपिक है वो अच्छे से आसानी से छुड़ाने में हेल्प होगी। ओके, अब देखो, अब मैंने कहा 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25। मुझे बताओ, आप 9th क्लास में हो, अब तक आपको हर किसी को 30 तक स्क्वायर्स और 20 तक क्यूब्स याद है? अगर याद नहीं है तो कर लो, क्योंकि वो आपको मैथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपको दिखा 1 है, 1 है, 1 है, ओके, लेकिन आपने नीचे देखा 4, 9, 16, 25। क्या है? 4, 9, 16, 25। तो आपको इसे देखते ही पता चल गया कि ये सब स्क्वायर्स हैं। कहाँ तक के स्क्वायर्स हैं? 5 तक के स्क्वायर्स हैं। तो आपको समझ में आया इसका फॉर्मेट? 1/n²। क्या है ये? 1/n²। और n कौन से नंबर से? नेचुरल नंबर से। और n 6 से छोटे है। ये 3 चीज़ें आपको ऑन द स्पॉट समझ में आना। पहली चीज़, ये कौन से फॉर्मेट में नंबर है? ये कौन से फॉर्मेट में नंबर है? 1/n²। सर यहाँ पर तो नीचे कुछ नहीं है, मुझे बताओ 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 1/1 क्या होगा? 1 ही होगा। सही है? सही है। फिर ये n जो है ये किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। सर आप नेचुरल नंबर कह रहे हो, होल नंबर क्यों नहीं कह रहे हो? क्योंकि हम 0 से किसी को अगर डिवाइड करें तो फिर जो आंसर आता है वो होता है नॉट डिटरमाइंड। क्या यहाँ पर शुरू में नॉट डिटरमाइंड है? नहीं, वो मैंने अभी क्या बोला, अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो छोड़ दो। ओके, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज स्मॉल देन 6। ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और 25 पर रुका है, इसलिए 6 से छोटा है। ओके, अब देखते हैं कैसे लिखेंगे हम सेट बिल्डर मेथड में। ओके, एस ही लेते हैं। सर एस क्यों लेते हो? वो मेरा फेवरेट लेटर है। सेट एस कंटेन ऑल द एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1/n², n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n इज लेस देन 6। ओके, समझ में आया? वेरी गुड। ये सेकंड क्वेश्चन था, आसान था ना? अब देखो, अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ, आप खुश हो जाओगे। मैंने आपको सेट दिया 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन।
मैंने आपको सेट क्या दिया, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। मुझे बताओ आप इसे रूल मेथड से किस तरीके से लिख सकते हो। देखो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, s इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सही है? क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं, ये सही है। हाँ 100% सही है। लेकिन क्या हम इसे किसी और तरीके से लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। अगर आपको स्मार्टनेस दिखाना है तो दिखाइए, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 एंड n इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, क्या कहा मैंने? देखो कुछ नहीं कहा। ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का नॉर्मल मेथड 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 इसकी मीनिंग क्या होती है? हमेशा ऑड नंबर। इसकी मीनिंग हमेशा क्या होती है? ऑड नंबर। ओके, और यहाँ पर n क्या है? 1 है, 1 है, 2 है, 3 है और सो ऑन है। मतलब अगर मैं यहाँ पर n की जगह 1 रखता हूँ, 2 गुणिले 1 2, 2 में से 1 गए 1, आ गई फर्स्ट टर्म। ओके, मैंने फिर से लिखा, n की जगह 2 रखा, 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 में से 1 गया, आ गया 3, आ गई सेकेंड टर्म। ओके, ऑड नंबर को डिनोट किया जाता है 2n माइनस 1 से। और हमने यहाँ पर देखिए, आपने ऐसा लिखा, सेट एस कंटेंस ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो क्या ये गलत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने लिखा एस सेट एस कंटेंस x सच दैट x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये सुनने में स्मार्ट लगता है? हाँ, ये सिर्फ सुनने में स्मार्ट लगता है। लेकिन क्या इसमें और इसमें कुछ फ़र्क है? कुछ नहीं है। ओके, टेंशन नहीं लेने का, आपको जो आसान लगता है वो लिखो। ओके, मेरा तो कहना है दोनों समझ लो, आपको जो चाहिए वो लिखो, दोनों लिखोगे और अच्छा है। ओके, नेक्स्ट है, बहुत अच्छा है, 1 8 27 64 125। अब जिन बच्चों को क्यूज पार्ट है याद है, सॉरी, वो क्या बोल देंगे? वो डायरेक्टली बोल देंगे कि हाँ ये तो सब क्यूब्स हैं, कहाँ से कहाँ तक। आप डायरेक्ट लिख दोगे x सच दैट x इज क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। हो गया? ये कौन सी मेथड हो गई? आसान मेथड। हमने लिख दिया, हमने हमारे लिए जो आसान है वो आसान लिख दिया। लेकिन मुझे बताओ, क्या इससे कोई हार्ड मेथड या फिर कुछ स्मार्ट वे दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। s इज इक्वल टू सेट s कंटेन ऑल द x सच दैट x इज इक्वल टू n क्यूब एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n इज लेस दैन 6। ओके, बिल्कुल। क्या है? x क्या है? x है n का क्यूब, n का क्यूब यानी नेचुरल नंबर का क्यूब। कौन से नेचुरल नंबर का? 1 से 5 तक के नेचुरल नंबर का क्यूब। आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, आपकी मर्जी। समझ में आया? पक्का? वेरी गुड। नेक्स्ट, यह हमारा 4th क्वेश्चन था। अब हमारा सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन बचा है। हमारा क्या बचा है? एक आखिरी क्वेश्चन। अब देखते हैं क्या आप वो समझ में पाते हो और छुड़ा पाते हो या नहीं। ओके, 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/25, 6/37, my bad, and 7/50। क्या ये आपको नंबर अच्छे से दिख रहे? देखो, हाँ, 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, क्या इनमें आपको कुछ रिलेशन नज़र आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 2 2 5 3 10, 4 17, 5 26, 6 37, 7 50, इनमें कुछ रिलेशन नज़र आ रहा है? ऐसे देखते ही डायरेक्ट नहीं आता है। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ इनमें रिलेशन नज़र आ रहा है। क्या? कि वो नेचुरल नंबर से। ओके, तो फिर नीचे वाला
नीचे वाला, चलो मैं जैसे बताता हूँ वैसे सोचो। 2 का स्क्वायर क्या है 4, 4 और 1 क्या है 5, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 9 और 1 क्या है 10, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 16 और 1 क्या है 17, 5 का स्क्वायर 25 और 1 26, 6 का स्क्वायर 36 और 1 37, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 150। रिलेशन समझ में आया? यस, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, आप लिख सकते हो? हाँ, क्या है आपको ये पता है, x है n/n² प्लस 1, पक्का? 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहले तो n नेचुरल नंबर है एंड n इज स्मॉलर देन 8। सही है? देखो कैसे लिखेंगे हम, सेट s इज इक्वल टू x such that x is equal to n/n² plus 1, n belongs to natural number and n is smaller than 8। पक्का समझा? पक्का समझा? देखो इन 5 क्वेश्चंस और जो हमने शुरू में क्वेश्चंस छुड़ाए, अगर आप इन क्वेश्चंस को थोड़ी सी रिवीजन करते हो तो आप प्रैक्टिस सेट 1.1 और उसके बाद का सेट्स का पूरा टॉपिक बड़ी आसानी से छुड़ा पाओगे। ओके ओके, वेरी गुड। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.1 को छुड़ाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।